Hello everyone, let's start today's class. Yes, sir. So we were reading and trying to understand LCM and SCF. In today's class, we'll try to solve our next exercise. So let's start. Yes, sir. So we all are trying to learn HCF and LCM. ठीक है, HCF एंड LCM हम लोग लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं. SCF हम लोग सीख चुके थे, LCM भी हम लोग सीख चुके हैं. ठीक है, in today's class we'll try to learn relationship between SCF and LCM. SCF और LCM के बीच में रिलेशन क्या होते हैं, ये आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे. So for the topic for the day is, जो आज का टॉपिक है उसका नेम ये है कि relationship between HCF and LCM. SCF और LCM के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं. ठीक है, सो सपोज वी हैव अ नंबर. सपोज हमारे पास एक कोई नंबर है A. आई एम टेकिंग अ नंबर A. वी हैव अ नंबर A एंड सेकेंड नंबर इज B. ठीक है, अब A और B इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं. और A और B इन दोनों का एलसीएम लें तो देखिए A और B हमारे क्या हैं, नंबर्स हैं. नंबर्स हमारे हैं A एंड B. एंड एलसीएम, सपोज इन दोनों का हम अगर एलसीएम लेते हैं, A और B ये नंबर कुछ होंगे 13, 14, 15 ऐसे कुछ नंबर हैं, कोई दो नंबर हैं. इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम इज P. P मीन्स कोई दूसरा नंबर ही आएगा. हम लोगों ने सीखा है कि जब किन्हीं टू नंबर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम सपोज कोई एक नंबर होता है, उस नंबर को हमने यहाँ ले लिया है P. ठीक है, अगर उन दो नंबर्स को हम लोग HCF लें, व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग ले रहे हैं उनका HCF. ठीक है, HCF हमने लिया और वो HCF की वैल्यू आ रही है Q. द वैल्यू ऑफ HCF इज Q मीन्स कोई नंबर होगा ये. P एंड Q आर नंबर्स हियर. ठीक है, इन्हीं दोनों नंबर्स के A और B के हमने एलसीएम लिया एक बार, A और B का फिर हमने HCF लिया. तो रिलेशन क्या होगा इन दोनों के बीच में वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं. तो चलिए देखते हैं उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई A इंटू B, अगर हम A इंटू B करें और एलसीएम और HCF को मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें, LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें. LCM कितना है P, HCF कितना है Q. इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें और दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हम ये देखेंगे कि बोथ द वैल्यूज आर इक्वल. ये रिलेशनशिप होता है. ठीक है, A एंड B मीन्स ये क्या है, हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है. वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ द नंबर्स. सो आई एम राइटिंग हियर, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स A और B टू नंबर्स हैं, इन दोनों का हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया है. ठीक है, ये इक्वल टू होता है इनके LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के. ठीक है, क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF. LCM और HCF को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है. दिस इज द रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप होता है. इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो ये हमारा होता है रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF. LCM और HCF के बीच में ये रिलेशनशिप होता है. अब इसी सेम चीज को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू इरेज दीज थिंग्स. अब इन सभी चीजों को हम इरेज कर देने जा रहे हैं. ओके सर. चलिए अब हम लोग इसमें क्या है, जो ये नंबर्स हमने A एंड B लिए थे, अब A एंड B की हम यहाँ पे कुछ वैल्यू रख दे रहे हैं. अब A और B की हम यहाँ पे कुछ वैल्यू सपोज कर ले रहे हैं. सो सपोज द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू यहाँ पे हो गई है 60. ठीक है,
और b की वैल्यू जो दूसरा नंबर है आई एम टेकिंग 100 चलिए 100 ले रहे हैं यहाँ पे, 100 ठीक है। ए एंड बी, ये ए की वैल्यू 60 होगी, बी की वैल्यू 100 होगी। अब चलिए अगर हम लोग इनका एलसीएम चाहिए, हमें देखिए पी की वैल्यू चाहिए, वैल्यू पी क्या होगी, पी क्या है, एलसीएम है, वो एलसीएम है, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 60 एंड 100। तो 60 और 100 का चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं, 60 और 100 का। सो फाइंड कीजिए एलसीएम, 2 से करेंगे, देन वी गेट हियर 30, वी गेट हियर 50। आप लोग एलसीएम अच्छे से फाइंड कर लेते हैं, तो हम इसको फटाक से कर रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे 25, ठीक है, 3 से करेंगे, 3 5 15, देन अगेन 25 यहाँ पे, नाउ अगेन 5 से करेंगे, 5 5 25, नाउ अगेन वी हैव 5, सो 1 into 1। सो एलसीएम क्या हमारा आ गया, व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम इज देखिए 2 into 2 into 3 into 5 into 5, 5 into 5 यस। सो एलसीएम हमारा क्या आएगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 5। नाउ मल्टीप्लाई दिस, into 5 मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कितनी वैल्यू आएगी। 2 into 2 4, 4 3 जा 2 12, into 4 12 12 into 12 5 5 60, 60 into 5 300, 300 यस। सो एलसीएम इज 300, एलसीएम कितना है, 300, एलसीएम हमारा आ गया है 300। सो 300 वी Yes, कैन sir. राइट पी, जो हमारा एलसीएम हमने पी लिया था, पी मीन्स ये कितना है, 300 है ना, 300 yes, 300। अब चलिए नाउ फाइंड एचसीएफ, अब चलिए एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं, देखते हैं Yes, कितनी वैल्यू आएगी एचसीएफ की। सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 60 एंड 100, 60 और 100 का एचसीएफ फाइंड कीजिए। 60, ठीक है, हम लोग क्या करें, sir, इसको 2 प्राइम फैक्टर में करेंगे, sir 2 से जाएगा 2 sir 30 2 2 sir 30 15 sir 15 3 sir 3 5 5 1, ठीक sir है, 5 ये 60 हो गया हमारा, sir 60, 5 ओके। सो sir हमने क्या, 100 यस हमने क्या किया यहाँ पे, 60 को हमने लिखा है ऐसे 2 into 2 into 3 into 5, these are the prime factors of 60। now prime factorize 100, अब 100 को प्राइम फैक्टर हम लोग फाइंड करेंगे, यस इजी है फाइंड करना, sir 2 इवन नंबर 2 से लेंगे, देन वी गेट हियर 50, sir 2 then again 2, then we get here 25, then we get here sir 25 5 25, 5 5, ठीक। sir 5 So- 5 सो व्हेन वी प्राइम फैक्टराइज 100, 100 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 2 into 2 into 5 into 5, 2 into 2 into 5 into 5, ठीक। सो नाउ वी हैव टू फाइंड HCF, हमें क्या फाइंड करना है, HCF। सो HCF ऐसे फाइंड करने के लिए हम लोग पेयर बनाते थे, जो पेयर होते थे वही हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ जाती थी HCF की, sir 5 ठीक। ऑल दीज आर पेयर्स, सो ये क्या है, 2 into 2 into 5, व्हाट वी गेट हियर, वैल्यू क्या मिलेगी, 2 into 2 4 4 5 जा 20 सो HCF की वैल्यू कितनी है, HCF इज 20, 20 यस सर ये भी HCF लिखना है यस, यहाँ पे Q की वैल्यू मीन्स कितनी है, 20 है ना, Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 है, ठीक। अभी हमने जस्ट सीखा था, हमने क्या सीखा था कि इफ वी मल्टीप्लाई A into B, अगर हम A into B करते हैं तो ये P into Q के इक्वल आता है, अभी हमने यही सीखा था जस्ट पहले, ठीक है। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स, so multiplication of these two numbers is equal to the multiplication of HCF and LCM, that means P into Q के इक्वल आता है। तो चेक कीजिए देखिए इक्वल आते हैं या नहीं, देखिए इक्वल आते हैं या नहीं। कैसे हम लोग चेक करेंगे,
बस हमें वैल्यूज रखनी है। क्या करेंगे, सिर्फ विल पुट ओनली वैल्यूज Yes, है। sir. हम लोग सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे और वैल्यूज रखने के बाद चेक करेंगे, देखते हैं कि कितनी वैल्यू आती है। ठीक है, सो देखिए ए की वैल्यू कितनी है 60, हम आई एम राइटिंग हियर 60 Yes, sir. एंड बी की वैल्यू कितनी 100। ठीक, तो 60 into 100 Yes, sir. 6000 है ना। Yes, sir. 6,000। 6,000. अब देखिए P की वैल्यू कितनी है 300, द वैल्यू ऑफ P इज 300 एंड Q की वैल्यू कितनी है 20, Q की वैल्यू है 20। नाउ मल्टीप्लाई दिस 300 into 2 20, 3 2 6, 1 2 3 30, 6000। ठीक है, 6000 देखिए यहाँ पे राइट साइड में भी आ रहा है और 6000 लेफ्ट साइड में भी आ रहा है, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल, बोथ आर Yes, sir. इक्वल। ठीक है, Equal. Equal. यस, Sir. गुड Yes, sir. गुड, यस यस, एनी कंफ्यूजन? सर जो आपने ए बी जो लिखा है यस सर वो भी नोट डाउन करना है। yes yes, you all have to note down, you all have to note down all the things। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये देखा कि इफ वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स, अगर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन उन्हीं सेम नंबर के HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, अब बाय यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट, इसी सेम कॉन्सेप्ट का हम लोग अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसी को सॉल्व करने में करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सॉल्व, चलिए सॉल्व करते हैं अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर वन व्हाट वी हैव टू डू, क्वेश्चन नंबर वन में हमें क्या करना है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। पहले हम लोग क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है एंड LCM भी फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो दोनों नंबर्स दिए, ये जो पेयर दिए हैं नंबर्स के, इनके HCF फाइंड करने हैं और LCM भी फाइंड करने हैं एंड चेक इट, एंड चेक, और उसको चेक भी करना है। ठीक है, चेक करेंगे इफ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। हमें चेक भी करना है कि जो हमने ये HCF LCM फाइंड किया, अगर हम उन दोनों को प्रोडक्ट लें वो प्रोडक्ट इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। वी ऑल हैव टू चेक दीज थिंग्स, ये हमें चेक करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर जो A है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो दैट मीन्स I am solving question number 1 part A। question number 1 part A। first number is suppose A equal to A की वैल्यू कितनी है 216 यहाँ पे। now what is the value of B here, दूसरी वैल्यू कितनी है 1260, 1260। so these are numbers, ये हमारे हैं, these are two numbers, these are two numbers। first number is 216, second number is 1260। लेट्स, चलिए इसको फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल LCM एंड देन HCF। ठीक है, तो पहले हम इसका फाइंड करने जा रहे हैं LCM फाइंड करने के लिए तो जो जैसे हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आई एम टेकिंग 216 एंड हियर इज 1260। सो लेट्स टेक एन LCM, एक LCM लेते हैं यहाँ पे। दिस इज 2 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 0। नाउ 2 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15। ओके, नाउ अब ये देखिए 54 है यहाँ पे अभी, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। now this is 315। so now this is odd number, ये हमारा odd number है। so what we check, हम लोग चेक करेंगे 3 से ये डिविजिबल है या नहीं। so 3 9 जा 27। now this 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15। अगेन चेक कीजिए 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 and 1 3 5 जा 15, yes 35। अगेन 3 से 3 1 जा 3 and 35, ये डिविजिबल है नहीं है, नहीं है 35 नहीं है।
नाउ हम 5 को लेंगे, 5 से देखें तो 5 7 जा 35, 7 टाइम मिल रहा है ना। 7 से करेंगे 1 और ये 1। नाउ दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 216 एंड 1260। सो हम लोग को एलसीएम फाइंड करना था। एलसीएम हमारा क्या होगा यहाँ पे, आर एलसीएम इज एलसीएम। एलसीएम क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 3 टाइम 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3, 3 टाइम 3 है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, 1 2 3। नाउ 5 इंटू 7, Yes, sir. 5 इंटू 7, ठीक है। दिस इज द एलसीएम। नाउ टेल मी आंसर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी गेट हियर। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे। So after multiplication our answer is 7560. This is our LCM, ये हमारा LCM हो गया। Now in the same way जैसे हम लोगों ने ये LCM फाइंड किया है, सिमिलरली हम लोग HCF भी अपना फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए HCF फाइंड करते हैं। HCF फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टर मेथड का यूज कर रहे हैं। तो 216 के पहले फैक्टर्स लेते हैं। चलिए फैक्टर्स लेते हैं 216 के। क्या क्या आएंगे यहाँ पे फैक्टर्स, 2 से करें, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अगेन 3 से 9 9, सॉरी यहाँ पे, देन अगेन 3 लेंगे, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यस गुड, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. yes yes, so 216, if we want to write 216, अगर हम 216 लिखने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या आते हैं। we have factors 2 into 2 into 2, 3 टाइम है 2, 2 into 2 into 2, और देखिए 3 टाइम 3 है, into 3 into 3 into 3, ठीक है। these are the factors of 216. in this similarly we will find prime factors of 1260, that 1260 के भी अब हम लोग फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए फाइंड करना फैक्टर्स। सो 2 से लेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 0, 6 30, देन अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 15। नाउ देन अगेन 3 से करके देखें, देखिए 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15, अगेन 3 से जाएगा ये, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, देन अगेन 5 से, 5 7 जा 35 है ना, देन अगेन 7 से 1, सो 1260 व्हेन वी प्राइम फैक्टराइज दिस। अब हम इसको प्राइम फैक्टर में लिखें तो 1 2 2, देखिए 2 टाइम है, 2 है, 2 टाइम इंटू 3, 3 कितनी टाइम है, 2 टाइम इंटू 3, now into 5 into 7. So we have to find SCF. For that we'll try to make common factors here. हम लोग यहाँ पे common factors के पेयर बनाएंगे। We'll try to make pair of common factor. These are common, these are common, ठीक है। Now this 3 is common, ठीक, this 3 is also common, yes yes. So HCF, हमारा HCF यहाँ पे क्या आएगा, HCF हम लोग HCF फाइंड करेंगे। सो आर HCF इज, यहाँ पे है 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है, 36 सो दिस 36 इज HCF। ये हमारा 36 क्या होगा, HCF, Right answer is this, sir. yes, HCF is 36 and LCM is 7560. Now हमारे पास यहाँ पे दोनों नंबर्स हैं, ठीक है। HCF और LCM भी ऑब्टेन हो गया है, जो हमें फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। Now we have to find its product, then after that we have to check this. So first what we do here, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, now we'll take multiplication
मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितनी वैल्यू है 216 इंटू 1260 मल्टीप्लाई कीजिए ठीक है और मल्टीप्लाई के बाद बताइए कि मुझे कि वैल्यू कितनी आएगी ठीक है एंड नेक्स्ट विल मल्टीप्लाई HCF एंड LCM हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है HCF की वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई है 36 एंड LCM वैल्यू ऑब्टेन हुई 7560 नाउ मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स so after multiplication we get here 2,72,160 ठीक है और यहाँ पे भी when you multiply 36 into 7,560 we get here 2,72,160 so हम कंपेयर करते हैं when we compare these two sides we get to know that these two are equal ये दोनों साइड देखिए इक्वल आ रहे हैं 2,72,160 and on the right hand side 2,72,160 दोनों इक्वल हैं so meaning क्या हुई इसकी कि when we multiply these two numbers multiplication of number this is equal to the HCF and LCM के multiplication के that means multiplication of number is equal to the multiplication of HCF and LCM ठीक है तो अब यहाँ पे यही हमें प्रूफ करना था so now I am writing here proved hence proved इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया ठीक है तो इन क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें हम लोग को फर्स्ट वी ऑल हैव टू फाइंड their LCM HCF and then after that we all have to check these आंसर्स अपने सभी आंसर्स को चेक भी करना पड़ेगा हमें ठीक है तो जो हमने यहाँ पे ये किया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर और फिर उसके बाद HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया है तो हमने देखा कि both the things are equal तो this is what we doing we are checking our answer हम लोग क्या कर रहे हैं अपने आंसर को ही चेक कर रहे हैं ठीक है सो इस साइड पे हमने जो लिखा है दिस इज आवर आंसर चेक क्या कर रहे हैं हम लोग आंसर चेक सो आई एम गोइंग टू राइट हियर आंसर चेक क्या किया हमने आंसर को चेक किया सो आई एम राइटिंग हियर आंसर चेकिंग ये हमारा मेथड है आंसर को चेक करने का क्या करेंगे जब भी चेक करना होगा तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद में देखेंगे नंबर क्या आ रहा है फिर देखेंगे HCF LCM को मल्टीप्लाई करना क्या नंबर है इफ बोथ द नंबर्स आर इक्वल देन आंसर इज करेक्ट तो इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे ठीक है सो होप यू हैव एंजॉयड दिस और इफ एनी कंफ्यूजन तो मुझसे आप लोग पूछिएगा रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन लेट्स सी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है the HCF of 45 and 30 is 15 HCF of 45 and 30 is 15 45 और 30 का HCF है 15 फाइंड देयर LCM हमें उनका LCM फाइंड करना है ठीक है हमें उनका LCM फाइंड करना है सो 45 and 30 टू नंबर्स कौन से हैं 45 and 30 A की वैल्यू है 45 एंड B की वैल्यू है 30 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन यस सो वैल्यू ऑफ A 45 सेकंड नंबर 30 इनका HCF is 15 what we have to find their LCM we have to find LCM हमें क्या फाइंड करना है LCM फाइंड करना है और हम लोगों ने अभी तक जो सॉल्व किया है उसमें ये सीखा है कि when we multiply A into B अगर हम A into B करें तो फिर ये वैल्यू आती है HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है ना HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है हम लोगों ने ये सीखा है अभी तो A और B की वैल्यू कितनी हमने यहाँ से पूछ गया 45 and 30 so I am putting here 45 and 30 Yes, sir. यहाँ 45 और यहाँ पे 30 ठीक है
और हमारे पास यस सर। HCF की वैल्यू गिवन है। हमारे पास क्या गिवन है? HCF की वैल्यू गिवन है। द वैल्यू ऑफ HCF इज 15। HCF की वैल्यू कितनी है? 15 है। ठीक है। वी हैव टू फाइंड LCM। हमें क्या फाइंड करना है? LCM। ठीक है। अब LCM को फाइंड करने के लिए हम क्या करें कि ये 15 देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है LCM के साथ में राइट साइड में। नाउ व्हाट वी डू, हम लोग क्या करेंगे, जो 15 है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, इसको हम मूव करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्या किया हमने, इस 15 को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो 15 अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइड होने की मीनिंग क्या है कि अपॉन में, जो अपॉन में हम लोग राइट डाउन करते हैं वैसे हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 45। ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 45 into 30. So I am writing here 45 into 30 और फिर अपॉन में 15 आ जाएगा हमारा। हमने क्या बोला, 45 into 30 है लेफ्ट साइड में और अपॉन में 15 आ जाएगा। अपॉन में इसके डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड कर रहा है 15। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन में था ये 15, ये 15 हमारा अगर दूसरे साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ इक्वल टू बीच में लगा तो इक्वल टू कर दिया। यहाँ पे क्या बच गया, LCM। LCM इज रिमेन्ड हियर। ओके, नाउ कैन वी सॉल्व दिस। देखिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 45 into 30 upon 15। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको यहाँ से हटाते हैं। देखिए 3 5 जा 15 और 3 10 जा 30। ठीक है, अगेन अभी ये हमारा 5 है। अगेन वी हैव 5 है, 5 हम जब 5 और ये 5 9 जा 45। तो अब नीचे 1 बच गया। इन डिनोमिनेटर वी गेट 1 हियर। न्यूमरेटर में क्या है, 9 है और ये 10 है। तो नाउ व्हाट वी डू, हम लोग क्या करेंगे, अब 9 और 10 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जो बच जाएगा वो हम लिख देंगे। क्या बचा, 9 into 10। दिस इज LCM। ये क्या है, LCM के इक्वल है। 9 into 10 मीन्स 90। 9 into 10 मीन्स 90। यस, 9 into 10 मीन्स 90। सो आई एम राइटिंग हियर दिस इज आवर LCM। ये हमारा LCM ही तो है। 9 into 10 मीन्स 90 और इधर राइट साइड में लिखा है LCM। दैट मीन्स LCM की वैल्यू है 90 के इक्वल। सो इन दिस वे वी कैन से दैट LCM इक्वल टू 90। ठीक है, LCM की वैल्यू आ गई है 90। सिंपल था सॉल्व करना, सिंपल था ये सॉल्व करना, सिंपल था ये सॉल्व करना। यस, गुड। तो इसी तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, कि वी हैव गिवन 2 नंबर्स। हमारे पास 2 नंबर्स गिवन थे, HCF भी गिवन था, क्या फाइंड करना था, LCM। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ होगा जहाँ पे 3 वैल्यूज विल बी गिवन, 3 वैल्यूज गिवन होंगी। देखिए A B ये 2 वैल्यूज एंड 1 वैल्यू HCF गिवन थी, 3 वैल्यूज गिवन थी एंड 1 वैल्यू इज आस्क्ड और 1 वैल्यू पूछी गई थी। तो वहां पे हम लोग ये अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, A into B इक्वल टू HCF into LCM। ठीक है, HCF into LCM। तो इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस। सो नाउ हम लोगों ने आज क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा है कि सपोज वी हैव 2 नंबर्स A and B and we are multiplying these 2 numbers, then after multiplication if we find HCF, अगर हम HCF फाइंड करें और उनका LCM फाइंड करने के बाद में मल्टीप्लाई कर दें, LCM फाइंड करने के बाद में मल्टीप्लाई कर दें तो फिर बोथ आर इक्वल, वो सभी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन अगर ये जो हमारा स्टेटमेंट है, अगर इस स्टेटमेंट में हम लोग देखें
तो मैं देख करके क्या लगता है कि इसमें कितनी क्वांटिटीज हैं, हाउ मेनी क्वांटिटीज आर देयर, ए बी HCF और LCM, कितनी क्वांटिटीज हैं, 1 2, देखिए 1 2 3 एंड 4, देयर आर 4 क्वांटिटीज हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 4 क्वांटिटीज हैं हमारे पास, ठीक। तो इफ वी हैव एनी क्वेश्चन, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें क्या है, एनी 3 क्वांटिटीज, कोई भी 3 क्वांटिटी गिवन हो, क्या हो, एनी 3 क्वांटिटी गिवन होगी, तो हम लोग 4th क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं, जो चौथा नंबर होगा उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं फाइंड, ठीक है। सपोज इससे पहले जो हमने ये क्वेश्चन दिया उसमें क्या था, हमारे पास ये गिवन था, ये गिवन था और ये गिवन था, तो हमने क्या फाइंड किया, LCM, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा, LCM, यस, कभी कभी ऐसा होगा हमारे क्वेश्चन में कि उसमें गिवन रहेगा LCM की वैल्यू, A गिवन रहेगा, B गिवन रहेगा और LCM की वैल्यू गिवन रहेगी, आपको क्या फाइंड करना रहेगा, HCF, ठीक है, आपको HCF फाइंड करना रहेगा। तो इसी सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे और HCF की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है, यस। ऐसे हम लोग HCF वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कभी कभी क्या होगा कि HCF LCM गिवन होगा और एक नंबर गिवन रहेगा, क्या गिवन रहेगा, HCF गिवन रहेगा, LCM गिवन रहेगा, HCF गिवन रहेगा, LCM गिवन रहेगा और एक नंबर गिवन रहेगा, ठीक। तो बोलेगा फाइंड सेकेंड नंबर, क्या बोलेगा, फाइंड सेकेंड नंबर, है ना, क्या बोलेगा, फाइंड सेकेंड नंबर की वैल्यू क्या है, ये फाइंड करना है। तो इन दैट केस उस टाइम पे भी हम लोग ऐसे ही अपना सॉल्व करेंगे, ऐसे ही हम लोग अपनी वैल्यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है। सपोज आई एम टेलिंग यू दैट इफ HCF is 4 and LCM is 12, the one number is 3, find second number। आपको क्या करना है, सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर मीन्स कोई भी एक नंबर है फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज वाला नंबर A है जो हमें नहीं पता है और एक नंबर ये है 3, HCF की वैल्यू है 4 एंड LCM की वैल्यू है 12, यही हमारे पास। तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है, सपोज A की वैल्यू फाइंड करना है, ये 3 है, दिस 3 इज विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ A के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को ले आएंगे ऑन द राइट हैंड साइड पे लाएंगे, तो ये 3 हमारा यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है। जब राइट हैंड साइड में आएगा तो फिर ये वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन वाली थी, ये वैल्यू आ जाएगी डिवीजन में, सो हमने क्या बोला, आएगा राइट हैंड साइड में, तो 4 × 12 है, इसके डिवीजन में आएगा 3 हमारा, यस। सो नाउ सॉल्व दिस, अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आ जाएगी दैट इज आवर आंसर। 3 1 3, 3 4 12, ठीक है। अब देखिए 4 × 4, सो दैट मीन्स जो हमारा सेकेंड नंबर था 4 × 4 दैट इज 16, कितनी वैल्यू है, 16, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दी सेम फॉर्मूला। इजी था इसको सॉल्व करना, यस। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कुछ इसमें सीखा होगा नया, एंड ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंड क्लास हियर। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू।